हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आरआरबी प्योर कलर की जो सीरीज है वो अभी कंटिन्यू चल रही है। तो उसमें आज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम फर्स्ट सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड सेशन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सेशन। जिन्होंने फर्स्ट सेशन अभी तक नहीं देखा है, सबसे पहले तो आप वहाँ पे जाके बेसिक्स देख लीजिए। फर्स्ट सेशन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ पे जाके एक बार आप चेक कर लीजिए। तो आज हम शुरू करेंगे इसका सेकंड सेशन, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू पीवाईक्यूज, जो भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं या हाल फिलहाल के एग्जाम में जो आपसे आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस दैट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5y। तो आपको बताना है कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। तो बच्चों ध्यान दो कि अगर अब फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब 48 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम माइनस 14 हो। 8 6 48 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और साइन किसके आएंगे? दोनों माइनस के, क्योंकि आप देखो मैंने सब चीजें बेसिक क्लियर कर चुका हूं, तो आप यहां से डायरेक्टली डील कर सकते हैं। माइनस के आएंगे क्योंकि पहला अगर आपके पास माइनस हो दूसरा प्लस है तो जो रिजल्ट होगा प्लस प्लस में आएगा आंसर जो होगा। तो ये माइनस है तो इसका मतलब आंसर 8 और 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? साइन चेंज करने। तो साइन चेंज करने पे प्लस होगा। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो 6 कैसे बनेगा? 2 3 6 से दोनों साइन माइनस के, तो रिजल्ट किस में आएगा? 4 एंड 2 एंड 3 प्लस के। तो आपको यहां पे आराम से दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी एक्स की वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है और वाई की सारी छोटी है। तो इसमें कंपेयर करने वाली कोई जरूरत नहीं है। आपको दिख भी रहा होगा कि x की वैल्यूज बड़ी है, y की छोटी है। तो भैया ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो मेरे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, सेकंड। तो अगला है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो 20 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम 9 आ जाए। मैंने आपसे कहा था कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपके पास दोनों माइनस ही आएंगे। तो मतलब आपके पास फैक्टर दोनों प्लस ही बनेंगे। तो ये 4 का 20 क्या होगा? 5 4 जा 20, पॉजिटिव साइन है। जब x की वैल्यू लोगे तो -5 और -4 होगा, ठीक है ना। दूसरे केस में देखो 12 दे रखा है, तो 4 3 12 बनेगा, 4 3 7 होता है, तो प्लस के साइन है। जब रिजल्ट लोगे तो माइनस का 4 और माइनस का 3 होगा। तो चेक कर लेते हैं, -5 -5 -4 -4, इसके साथ -4 -3 -4 -3। तो चेक कर लीजिए, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बराबर है, ये छोटा है। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो क्या ये ऑप्शन हमारे पास है? यस, इट्स डी ऑप्शन, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। ठीक है जी, फैक्टर बनाने सीख लीजिए। फर्स्ट सेशन को अच्छे से दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे आइए। तो बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन पर, दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां पे इंपॉर्टेंट केस ये है कि भैया एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है और एक वाई स्क्वायर दे रखा है आपको अलग से, ठीक है। आई थिंक ये वाई स्क्वायर नहीं है, यहां पे वाई होना चाहिए, स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है जी। जब आप किसी का रूट देखो, एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है बच्चों 529। जब किसी का स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो साइन हमेशा प्लस माइनस का होता है, ठीक है जी। तो ये जो होगा x इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 23 आएगा, और y जो है हमारे पास ऑलरेडी रूट में 529 है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो y की वैल्यू आपके पास 23 ही रहनी है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि x और y को अगर कंपेयर करेंगे तो एक बार 23 और एक बार माइनस का 23 है, जिसमें आप 23 रखेंगे और एक बार 23 रखेंगे। ये बराबर है और ये छोटा है, तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y। और मेरे पास प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जहां पे आपको सारा दे रखा है कि भैया x जो होगा वो y से क्या है? छोटा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्स स्क्वायर -1, देखो फिर से एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो मैं एक्स की वैल्यू लिख सकता हूं +-1, क्योंकि रूट करेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। दूसरे केस में वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 है, तो 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 हो, 3 और 1 4 ही होता है। तो अब साइन दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने कहा था आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा सीधा। तो मतलब ये हो गया कि एक तो एक्स की वैल्यू हो गई +1 और एक बार -1, और y की वैल्यू -3। जब +1 लोगे तो -1, और जब -1 लोगे तो -3 और -1। तो ये 1 बड़ा है, ये 1 बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये इक्वल्स टू है। तो मैं कह सकता हूं द रिजल्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y।
तो अब की बार जो मेरा आंसर है बच्चों वो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको बनाने हैं इसके फैक्टर। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने आपको ना सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं, मैं फिर से बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं। अगर आपके पास साइन नेगेटिव पॉजिटिव है तो बेटा जो रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो आंसर आएगा, वैल्यूज जो आएंगी, दैट विल बी ऑल पॉजिटिव। यहां पे भी देखिए माइनस प्लस है तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो यू कांट फाइंड द आंसर विद दीज वैल्यूज ओनली। तो हमें इसके फैक्टर तो देखो बनाने ही पड़ेंगे। बस ये पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो 12 के ऐसे फैक्टर देखिए, क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम हो -4 -3 ले, प्रोडक्ट आपका 12 भी आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा 4 और 3। और सिमिलरली बच्चों 32 के ऐसे फैक्टर बनाओ तो 8 4 32 होता है, माइनस का 8 और माइनस का 4 दैट इज -12। तो रिजल्ट क्या आएगा 8 और 4। तो चलिए रिलेशनशिप बनाते हैं इसका। 4 4 3 3 के साथ कनेक्ट करेंगे, 8 4 8 4। ये छोटा है, ये इक्वल्स टू है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो मैं कह सकता हूं आंसर इज एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। तो हियर इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन क्यूब के ऊपर है। क्यूब का कोई रिजल्ट नहीं होता बच्चे, अगर क्यूब रूट कर रहे हैं तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें कोई, सिर्फ स्क्वायर के केस में प्लस माइनस होता है, अदरवाइज नहीं होता। खैर, एक्स क्यूब माइनस 371 बराबर 629। अगर आप इन सबका सम करते हैं तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 1000 पूरा पूरा आ रहा है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास बच्चों सीधा सीधा 10 आई। और वाई का क्यूब जो है, वाई का क्यूब इज इक्वल टू 788 प्लस 543। तो 7 5 12 8 4 12, तो 1331 इज द वाई क्यूब। तो बच्चों y का वैल्यू जो होता है वो 11 का क्यूब होता है 1331। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 11, तो 10 इज लेस देन 11, दैट मींस x इज लेस देन y। तो आपके पास बच्चों रिजल्ट जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि x इज लेस देन y बोल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गाइस दैट 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और हमने ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो बेसिक में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले इस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास 24 आ गया, और 24 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका सम क्या जाए 11। तो 8 3 24 आएगा। तो ये तो बन गए फैक्टर। अब जब आपने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा था तो बच्चों आपको 2 के साथ उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बेटा इसको 2 से डिवाइड भी करो, और रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो माइनस का 4 आएगा और ये माइनस का 3/2 आएगा। तो पहला रिजल्ट तो आपके पास ये हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपके पास बच्चों हो गई माइनस का 4 और माइनस का 3/2। और सेकेंड रिजल्ट आपके पास होगा दैट इज 5y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो 5 इंटू 10 इज 50, और 27 तक जाने के लिए मुझे 25 दूनी 50 का सहारा लेना पड़ेगा। दोनों साइन पॉजिटिव है तो 5 से आप जरा इसको एक बार डिवाइड कर दीजिए, और रिजल्ट को माइनस में ले लीजिए, माइनस का 5 एंड माइनस का 2/5। ठीक है जी, यहां तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके रिलेशंस बनाने, बनाइए। -4 -4 -3/2 -3/2, रिजल्ट आएगा माइनस का 5 -2/5 माइनस का 5 माइनस का 2/5। तो देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, नहीं क्या ये बड़ा है, देखो 5 4 20.4 है, ये छोटा है। अब यहां पे आपको रिलेशन मिल गया, एक बड़ा दूसरा छोटा, मतलब नो रिलेशन। क्या मिल गया, नो रिलेशन। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एक दो ऑपोजिट साइन मिल जाए, चाहे जैसे मर्जी मिले, तो आपके पास हमेशा जो रिलेशन है वो कैन नॉट बी एस्टेब्लिश होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसमें आपको सीधा सीधा ये बच्चों बोला गया है कि x और y और द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर जो आपको दे रखा है वो अब दे रखा है 364 प्लस 365, और जहां तक ये है ये 729 आएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 27।
और y माइनस 324 18 का हो गया और 81 9 का हो गया, तो y की वैल्यू होगी 27। तो बच्चों x की वैल्यू 27 है और एक बार माइनस 27 है, और y की वैल्यू बच्चों एक बार 27 है। एक बार तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो बच्चों आपके पास रिलेशनशिप क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इतनी स्पीड में आपको ये क्वेश्चन जो है कनेक्ट तो करना ही है। तो आई होप आपको ये दोनों 8 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, बेसिक से हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए जी ट्राई कीजिए इसको। 225 x² माइनस 4, बच्चों ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन 225 x² माइनस 4 बराबर 0, तो वी कैन से दैट 225 x² इक्वल्स टू 4 एंड x² इक्वल्स टू 4 अपॉन 225। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस अंडर रूट करेंगे ना, तो 2/15 होगी, और रूट 225y प्लस 2 बराबर 0। तो y इज इक्वल्स टू -2/√225। तो बच्चों y की वैल्यू होगी -2/15। तो पहली बात आप ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। एक तो x की वैल्यू आपको 2/15 दे रखा है, और एक आपको दे रखा है 2/15, वो भी माइनस का, और यहाँ पे आपको दोनों ही माइनस का 2/15 और माइनस का 2/15 दे रखा है। यहाँ पे x बड़ा है, यहाँ पे बराबर है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो रिजल्ट है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सबको ये बातें जो है समझ में बढ़िया तरीके से आ रही होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ये क्वेश्चन जो है करने वाला है, इसको ध्यान से करेंगे। यहां इक्वेशन आपको दे रखी है बच्चों। सबसे पहली इक्वेशन पकड़ते हैं, x 1/4 डिवाइड बाई 16 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाई x 3/2। तो मैं कह सकता हूं कि x 2/4 डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाई x की पावर 3/2। तो ये तो मेरे ख्याल से 1/2 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि x 1/2 मल्टीप्लाई बाई x 3/2 इज इक्वल्स टू 144 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर। तो मैं इसको सीधा x की पावर 4/2 लिख के 2 से कट x स्क्वायर कह सकता हूं। ये 12 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 16 192। इज दैट क्लियर? तो अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 192 डायरेक्ट तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करके ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो ये प्लस माइनस 192 आएगा। और दूसरा जो आपके पास इक्वेशन गिवन कर रखी है, y 1/3 y 2/3 3104 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो ये y 3/3 मतलब y इंटू 3104 इज इक्वल टू 16 वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर से y खत्म, 16 के टेबल में जाएगा, 16 एकम 16, बचा कितना 150, 16 नंबर 162, 16 नंबर 144 144, और 16 चौका 64 64। तो y की वैल्यू आ गई 194, y इज इक्वल टू 194। तो ये 192 है और वो 194 है, तो हर हाल में ही छोटा है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे सीधा कह सकता हूँ x इज लेस देन y। कहाँ है x इज लेस देन y? क्योंकि y की वैल्यू प्यारे बच्चों 194 आ जाएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर प्यारे बच्चों बनता है वो आपके पास बनेगा 194, और जिसमें आंसर दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है भैया। देखो 3 का टेबल है, 3x² माइनस 19x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो मैं कह सकता हूँ कि 28 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, तो 7 दूनी 14 3 दूनी 6, तो ये हो सकता है कि 7 के 21
और 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका जो है सम मेरे पास 19 आना चाहिए और प्लस में आंसर चाहिए, मतलब दोनों अंदर ही अंदर होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 4 × 12 और 7, ये कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3x² माइनस 19x प्लस जो 28 है, इसके फैक्टर अपन ये कह सकते हैं कि 12 और 7 है माइनस के, और रिजल्ट में 12 और 7 आएंगे प्लस के, और डिवाइड हम करेंगे 3 के साथ। तो मैं इसको कह सकता हूँ 4 और इसको कह सकता हूँ 7/3। तो मेरे पास x की वैल्यूज तो ये आ गई, ठीक है ना। और दूसरा मेरे पास y की वैल्यू आएगी 5y² माइनस 18y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो 16×5 = 80 आएगा, 80 मतलब 10×8 = 80, माइनस माइनस रिजल्ट आएगा प्लस का, और डिवाइड बाय 5 कर दो आप सीधा, तो आपके पास आएगा 2 और 1.6 बस। तो बच्चों देखो 4 4 7/3 7/3, और यहाँ पे है 2 1.6 2 1.6। तो 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग है, ये भी बड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग है, ये भी बड़ा है। तो मतलब सीधा सीधा रिलेशन है, x इज ग्रेटर देन y इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ट्राई कीजिए सारे इसको, बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1225 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4900 इज इक्वल्स टू 0। 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो 35 का है, और ये जो है वो 70 है। तो मैं कह सकता हूँ 35x इज इक्वल्स टू माइनस का 70, और मैं कह सकता हूँ बच्चे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 70 डिवाइड बाय 35, तो x हो जाएगा आपके पास माइनस का 2। तो 81 1/4 का मतलब क्या होता है, मतलब 81 का स्क्वायर रूट मतलब 3, मतलब ये 3 की पावर 4 और उसकी 1/4 है, और ये 7 का क्यूब है और उसका 1/3 है, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 3y इज इक्वल्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो वी कैन से दैट 3y इज इक्वल्स टू -7/4 3। तो y इज इक्वल्स टू -7/3, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखो अप्रोक्सीमेटली 3 2 6 2 पॉइंट आई थिंक 33 करके कुछ आंसर आ जाएगा इसका। तो मैं कह सकता हूँ जो x है आपका, x जो है आपके पास, या और वो जो y है, x आपके पास -2 है और y आपके पास है 2.33 एंड सो ऑन टिल माइनस का, तो ये अल्टीमेटली बड़ा है, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी मानी जाती है। तो x इज ग्रेटर देन y एंड द ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है जी यहाँ तक। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कुछ अजीब सा, ट्राई कीजिए एक बार इसको, पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई इट आउट गाइस। अगर मैं 10 इधर ले जाऊं तो ये मेरे पास 2x² बचेगा, और 22 उधर ले जाऊं तो मेरे पास 11x बचेगा, और प्लस का 12, और 12 को जब 2 से करूंगा तो वी हैव 24 एंड 8 3 से 24, और दोनों माइनस के हैं तो रिजल्ट तभी आपके पास प्लस में आएगा। और बस 2 से इसको क्या करना है, एक बार डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब x की वैल्यू एक बार मेरे पास 4 है, एक बार 3/2 है। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आएगी 13y² मतलब 13y² माइनस 18y प्लस 3 बराबर 9y² माइनस 10y। तो 13 इधर जाएगा तो 4y², और ये इधर आएगा तो -8y। तो 4 3 से 12 हो गया, और 6 दूनी 12 होगा, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 डिवाइड बाई 4 कर दो, तो प्लस में आएगा। तो माइनस का 3/2 आ जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1/2 प्लस में। तो बस ठीक है, एक्स की वैल्यू एक बार 4 है 3/2 है 3/2 है, और वाई की वैल्यू जहां तक मुझे लग रहा है 3/2 है, एक बार 1/2 है।
और 3/2 और एक बार 1/2 है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो द रिलेशनशिप इज x इज ग्रेटर देन। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहते हैं अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो दैट विल बी 5x माइनस 125 इक्वल्स टू 0। तो वी कैन इजीली सेज दैट 5x इज इक्वल्स टू 125 एंड x इज इक्वल्स टू 25। और 361 जो है वो 19x 19y हो जाएगा विच इज माइनस का 95 और y इज इक्वल्स टू माइनस का 5। तो अल्टीमेटली गाइस जो आंसर है वो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, x तो पॉजिटिव है आपके पास, y नेगेटिव है, तो वी कैन से दैट x इज ग्रेटर देन y, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो भैया आपका क्या क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 बराबर 0, और फैक्टर बनेंगे इसके 12 और 7, 12 7 84, तो 12 7 19 भी होता है, तो दोनों माइनस के हैं तो रिजल्ट आपके पास प्लस मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपके पास? प्लस। सिमिलरली 156 जब बनेगा तो आपके पास 12 13 156 होते हैं और आपको पता माइनस के हैं तो दोनों माइनस के, रिजल्ट आपके पास फिर प्लस मिलेगा। तो मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने टेबल्स जितने बढ़िया तरीके से याद कर रखे होंगे, फैक्टर्स ब्रेक करना आपको जितना बढ़िया आता हो। अब मैं यार बैठ के 156 के 2 से करके थोड़ी ना फैक्टर निकालने वाला हूँ, यू शुड नो 12 13 156 होते हैं, नहीं है तो याद करो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अब देखो x की वैल्यू आपके पास एक बार 12 है, 12 है, 7 और 7 है, और एक बार आपको x की वैल्यू 12 13 12 13 दे रखी है। तो देखो 12 तो बराबर है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा, तो मैं कह सकता हूं x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो बच्चे x इज लेस देन इक्वल्स टू y, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, कहते हैं एक्स क्यूब हमारे को दे रखा है 1729 प्लस 468, और इसका समेशन है शायद 2197, और ये एक्स क्यूब है, ठीक है। और 297 जो होता है वो 13 का क्यूब होता है। सिमिलरली वाई देखो, वाई स्क्वायर आपको दे रखा है कुछ 1564 प्लस 1733, तो 32 डबल 3297, कुछ ऐसा ही आएगा ना। चार और 3 7 6 3 9 12 1 3, 3297 किसका स्क्वायर रूट है? क्यूब है, स्क्वायर है। इज इट ए स्क्वायर? आई डोंट थिंक सो। नहीं, अपने को सम थोड़ी ना करना है, माइनस करना है। देखो अपने को क्या करना है, इसको माइनस करना है, मतलब 1733 में से अगर हम 1564 माइनस करेंगे विल हैव 169। तो 169 जो है मतलब कि वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 169 है, तो वाई एक्चुअली हो जाएगा प्लस माइनस का 13। तो अगर y की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस का 13 हो गया तो x की वैल्यू पहले से 13 दे रखी है, और y की वैल्यू एक बार 13 हो गई, एक बार माइनस का 13 हो गई, तो ये बराबर है, ये बड़ा है, तो कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो आंसर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो 16th क्वेश्चन हमारे पास हो गया खत्म, ठीक है जी। नाउ वी हैव लेफ्ट ओवर विद 3 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। कहते हैं अंडर रूट 784। अब देखो 784 किसका स्क्वायर है? 28 का। तो सीधी सी बात है 28 का स्क्वायर रूट है, तो मैं लिख दूंगा 28x प्लस। अब इसको जब इधर से माइनस करोगे तो 1486 में से अगर आप माइनस करोगे 1234, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 252 आएगा, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 28x, और x की वैल्यू आ जाएगी 252 डिवाइड बाई 28, 28 से 9 पे जाएगा, तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो ये 1089 किसका स्क्वायर रूट है? 33 का।
अब ये 2345 में से अगर आप 2081 माइनस कर दोगे तो आपके पास ये 4 आएगा, 34 में से 8 गया 26, और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो ये सीधा सीधा 8 पे जाएगा। तो y का वैल्यू मेरे पास बनेगा 8। तो x अगर आपके पास 9 हो गया और y आपके पास 8 है, तो मैं कह सकता हूँ x इज लेस देन y। x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहां तक। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपके पास सिंपल दे रखा है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 96, और ये 3 से कटेगा। देखो 3 कम 3, 3 4 3 3 9, तो मैं कह सकता हूँ 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 163। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, y से उसको 5 से कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं। 5 5 से 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 96 इंटू 5 480, और ये हो जाएगा 7 2 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 326, और ये मेरे ख्याल से ख़त्म होने पे जाएगा 9 11x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 154। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, और जैसे ही x की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों 14 आएगी, आप लोग सीधा पुट कर देंगे इसके अंदर। तो मैं कह सकता हूँ कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 96। तो 5 इंटू 14, 14 पंजे 70 आएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 96, और 2y की वैल्यू आ जाएगी 26, और y हो जाएगी 13। तो मैं कह सकता हूँ x अगर 14 है तो y 13 है, तो x इज लेस देन y। तो आपके पास आंसर आएगा x इज लेस देन y। क्लियर हो गया जी? ठीक है। तो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एज वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन गाइस। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि 441, अच्छा स्क्वायर रूट करना है, मतलब कि जो 441 है, अगर थोड़ा ध्यान से देखें, 441 जो है स्क्वायर रूट है 21 का, और 15 का स्क्वायर होगा 225, और उसमें से हमें 111 माइनस करना है, तो ये आएगा 114। ठीक है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है शायद, चलो खैर देख लेते हैं क्या बनेगा। और 225 प्लस 111 आएगा, दैट इज 336। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 21, 21 वन 21 6 जा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो भैया अगर एक्स स्क्वायर अगर 16 आ गया, तो मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा, तो रूट करके प्लस माइनस कर दूंगा, तो मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 16। सिमिलरली इस पर आ जाओ, मतलब एक्स की वैल्यू एक बार 16 ले लो, एक बार माइनस का 16 ले लो, बात खत्म। अब आओ इसके ऊपर, देखो 121 जो है वो 11 का स्क्वायर रूट है, 11 बाई स्क्वायर, और हमें 6 का क्यूब दे रखा है 216, और ये 260 है बच्चों। तो 11y स्क्वायर इज इक्वल टू 260 माइनस 216, तो इसका मतलब 44 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 11y स्क्वायर की वैल्यू 44 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का 44, तो 4 जाएगा। और y स्क्वायर अगर 4 है बच्चों, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 2। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 16 दे रखी है, और यहाँ पे y की वैल्यू प्लस माइनस का 2। तो ऑब्वियस ही बात है कि देखो 16 माइनस का, एक बार 16 प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का 16 लेंगे, एक बार माइनस का 16, और y की वैल्यू का अपन एक बार 2 लेंगे, एक बार माइनस का 2 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार माइनस का 2 लेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि 2 जो है वो प्लस का है, -16 तो छोटा बनेगा। ठीक है ना। तो देखो आपके सामने यहां पे सारी चीज क्लियर हो गई है कि x इज लेस देन, मतलब x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y, दैट मींस नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड। तो एक भी रिलेशन नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है यहां तक। तो आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, इसमें आपके पास 19 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में भी हमने ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस किए थे, इस सेशन में हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। तो आगे आने वाले सेशन में विल डिस्कस लॉट मैनी थिंग्स, क्योंकि अभी हमें नंबर सीरीज भी शुरू करनी है, तो उसके सेशंस भी आपको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।